बहुत लोग तो हंसी उड़ाते हैं उसकी, ये देखो ये भक्ति करेंगे, अब ये भजन करेंगे, हंसी उड़ाते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि जिसकी हंसी उड़ती है ना, वही आगे कामयाब होता है जीवन में। भक्ति का मार्ग कैसा है? बोले मोम के घोड़े पर बैठकर अग्नि में से निकलना, ऐसा है भक्ति का मार्ग। कारागार में डाल दिया गया, पहले पुत्र का जन्म हुआ, कंस के पास में लेकर गए वसुदेव जी। कंस को दया आ गई, सोचने लगा ये तो छोटा सा बच्चा, पहला ही तो है, मुझको क्या मारेगा, लौटा दिया। इतने में देवर्षि नारद आ गए, बोले ये तो पुण्य कर्म करने लगा, इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे। सो देवर्षि नारद ने 8 जगह लकीर खींच के बताया, बताओ इनमें कौन सा 8वां है। भ्रमित कर दिया कंस को। वसुदेव जी को दोबारा बुलाया और ऐसे करते करते उसने 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें में बलराम जी आने वाले हैं। भगवान नारायण ने शेष जी से कहा, चलिए अवतार लेना है। और राम जन्म में तो छोटे बनकर आए थे ना, इस जन्म में बड़े बनकर आने वाले हैं। भगवान बोले चलो, शेष जी बोले मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ में। हाँ, वनवास आपको होता है, जाना मुझे पड़ता है। बोली जय श्री कृष्ण। लेकिन ऐसा भाव नहीं था उनका। उनका भाव था कि एक बार राम जी विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी उनकी सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। रात्रि का समय था। राम जी बोले बहुत हो गई सेवा भाई, अब आप विश्राम करो जाकर। भैया लक्ष्मण, प्रभु थोड़ी देर और सेवा कर लूं आपकी। फिर थोड़ी देर और करने लगे। राम जी बोले भैया अब जाके विश्राम करो। लक्ष्मण जी बोले थोड़ी देर और प्रभु। बोले जो बड़े कहते हैं वो मानो, हमारी आज्ञा जाइए। तो शेष जी के मन में यह है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा नहीं कर पाया प्रभु की, इसलिए अब की बार बड़े बन के आ रहे हैं। बोले बड़ा रहूंगा तो अपनी मर्जी से ठाकुर की सेवा करूंगा ना। इसलिए एक बार जो है बलराम जी और कृष्ण भगवान गाय चराने के लिए गए तो बलराम जी बोले कन्हैया मेरे पास आइए भैया। कन्हैया बोले भैया क्या बात है? बोले आओ। गोदी में कन्हैया को सुलाया और पंखा झलने लगे, सेवा कर रहे हैं। कन्हैया बोले भैया अब बहुत है गई सेवा, अब मैं जाऊं? अरे थोड़ी देर और रुक जा भैया। अरे भैया मैं जाऊं? बोले बड़े जो कहते हैं वही करो, सो जा चुपचाप। तो डांट के भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दस। भगवान की सेवा हम डांट के भी, गुस्सा होके भी, प्रसन्नता से भी, किसी भी तरह से हम भगवान की सेवा करें, ऐसा भाव है शेष जी का। इसलिए 7वें में आ रहे हैं शेष जी। लेकिन भगवान ने पहले ही माया को आज्ञा दे दी कि 7वां गर्भ जो है रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर देना। कंस को पता चला कि 7वां तो नष्ट हो गया। बोले मुझे मारना पड़ता, अपने आप ही मर गया। 8वें में मेरे कन्हैया आने वाले हैं, गोविंद आने वाले हैं। अब जैसे जैसे 8वें का समय आने लगा, कंस को भय लगने लगा। इधर देवताओं ने आकर स्तुति की। स्तुति क्यों की? बोले जो गर्भ है ना, ये गर्भ, ये बहुत दुखी हो गया था। क्योंकि जितनी भी कथा करने वाले हैं, जितने भी प्रवचन करने वाले हैं, सब ऐसा कहते हैं कि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना कष्ट जीव को होता है उतना कहीं नहीं होता। इसलिए ऐसा कर्म करो कि गर्भ में जाना ना पड़े। गर्भ ने सोचा जब ऐसा ही कर्म करना है तो मुझे बनाया ही क्यों? भगवान से जाकर कहने लगे प्रभु
जब मेरा अपमान ही करना है तो मुझे बनाया क्यों? भगवान बोले चिंता मत करो, जब हम गर्भ में आएंगे तो सब तुम्हारी स्तुति भी करेंगे। तो आज गर्भ स्तुति कर रहे हैं सभी, हम भी स्वागत करेंगे कन्हैया का कि स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। ताली बजाते हुए सभी स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। ताली बजाकर सभी प्रेम से स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। ओ सत्यमृतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवताओं ने गर्व स्तुति की भगवान की। धीरे धीरे भादों का महीना, पावन समय, कृष्ण पक्ष की रात्रि को अष्टमी तिथि में रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में कारागार में प्रकट हुए कि सशंकं चक्रं सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहार वक्षस्थलकौस्तभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। बड़ी सुंदर झांकी भगवान की। भगवान ने कहा आप दोनों ने बहुत तपस्या की मेरी। आपने जब वरदान मांगा कि आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ आए तो मेरे जैसा और तो कोई नहीं, मैं ही आ गया। देवकी मैया बोली हमने तो पुत्र मांगा था, आप तो पिताजी बन के आए।
इतना बड़ा कोई बेटा होता है, हैं? बोले मैया मैं तो इसलिए आया अस्त्र शस्त्र लेकर के अभी कंस मामा का उद्धार कर दूंगा। यदि मैं छोटा हो गया तो आपको बचाना पड़ेगा मुझे। वसुदेव जी कहने लगे प्रभु सब आपकी माया है, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही होगा। सो मेरे प्रभु ने छोटा सा रूप धारण किया, माया को पहले ही आज्ञा दे दी कि यशोदा मैया के घर में जाकर स्त्री के रूप कन्या के रूप में जन्म हो। इधर वसुदेव जी ने सूप में भगवान को रखा और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ हाथों की बेड़ियां टूट गईं, जैसे ही चलने लगे तो पैरों की बेड़ियां टूट गईं। कहने का भाव क्या है कि जब हम भगवान के प्रति अपना भाव जगाते हैं, भगवान से जब हमारा संबंध जुड़ता है तो जितनी भी संसार की बेड़ियां हैं सब टूट जाती हैं, और माया को जब हम पकड़ते हैं तो बेड़ियां फिर बंध जाती हैं। तो जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ तो संसार की जो बेड़ियां थी वसुदेव जी की टूट गईं। 7 द्वारे थे वो सब अपने आप खुल गए, जितने दास वहां लगे हुए थे सिपाही सब सो गए। घनघोर घटाएं आने लगी, वर्षा होने लगी। जमुना जी पे जब पहुंचे तो जमुना जी उमड़ने लगी कि मेरे पतिदेव का जन्म हुआ है, मैं जरूर चरण प्रक्षालन करूंगी, पैरों को धोऊंगी। उमड़ उमड़ कर आने लगी जमुना जी में लहरें, और जैसे ही जमुना जी में अंदर प्रवेश किया अब तो जमुना जी में बाढ़ आने लगी। अब वसुदेव जी घबरा रहे हैं, ये हो क्या रहा है, जमुना जी में बाढ़ कितनी। तो पतिदेव का पैर तो आया नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले आ गई। बोली जय श्री कृष्ण। हाँ, कन्हैया सोचने लगे ये जमुना जी तो मेरे पिताजी को डुबो देंगी। तो मेरे कन्हैया ने अपना पैर निकाल दिया, जमुना जी ने पैर को धो लिया, चरणामृत ले लिया, सोई नीचे बैठ गई जमुना जी। वसुदेव जी सोच रहे हैं कि मुझे लगता है यहां पे कोई बहुत बड़ी खाई, हाँ बहुत बड़ी खाई थी। वसुदेव जी को यह नहीं पता कि खाई बनाने वाला भी ऊपर बैठा है। बोली जय श्री कृष्ण। हाँ, वसुदेव जी पहुंचे वहां, रात्रि में सभी सो रहे थे। मां यशोदा की बगल में कन्हैया को लिटाया और माया रूपी कन्या को लेकर अपने कारागार में जैसे ही आए तो जितनी वो बेड़ियां थी ना वो फिर से बंध गईं, क्योंकि माया जब आती है ना तो चिल्लाती है। बोली जय श्री कृष्ण। आपने देखा होगा किसी के घर में अचानक ज्यादा धन आ जाए तो वो दिखने लगता है, अपने आप पता लग जाता है कि हाँ इसके घर में धन आ गया है बहुत, क्यों माया चिल्लाती है। और जैसे ही माया कारागार में आई सो चिल्लाने लगी, रोने लगी जोर जोर से। सभी सैनिक उठे, अरे 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस को पता चला 8वां हो गया, सैनिकों के साथ में आया, देखा तो वो तो 8वीं कन्या।